जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के मैन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है, क्या वजह है, किस तरह एंटर होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसको एंटर कौन करता है और कैसे होता है और कैसे डिवाइड्स करता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एक साइंटिस्ट है लवेरियन, उसने क्या कहा था कि उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, जिस ऑब्जर्वेशन में उसने ये बताया था कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। कि मतलब मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, मार्शी एरियाज़ मतलब कि जहाँ पे गंदा पानी होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, थोड़ी गार्बेज होता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस तरह की जो बीमारियाँ फैलाते हैं, उनका कोई ना कोई रिलेशन है। और दूसरे उसने ये कहा था कि क्यूनीन इज़ एन इफेक्टिव मेडिसिन, ए ड्रग ऑफ मलेरिया की जो इफेक्टिव ड्रग है वो क्या है, क्यूनीन। क्यूनीन के जो प्लांट में बार्क में से केमिकल निकलता है, जैसे क्यूना प्लांट में से केमिकल निकलता है क्यूनीन, जिसे हम कहते हैं कि इफेक्टिव ड्रग ऑफ है। उसके बाद उसने कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्या है मेन कॉज, क्या है प्लाज्मोडियम। अच्छा, अब उसके बाद बात ये आती है कि हाउ टू गेट प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि किसी भी मैन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे आ सकता है, कैसे आता है, एंटर होता है। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे जो आके आपकी बुक में मेंशन हुए, AFA किंग, दूसरा रोनाल्ड रेस। सबसे पहले हम AFA किंग की बात करते हैं। इसने क्या कहा था, इसने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, जिनमें से ओनली 3 आर मेंशन इन योर बुक, कि 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी। इसने ये कहा था कि जो लोग बाहर खुली फिजा में सोते हैं, मतलब outdoor people those people who slept in outdoor get more chance of malaria as compared to those who slept in indoor जो आउटडोर, जो बाहर एरिया, मतलब खुले एरिया में, बाहर सेन में, छत पे लोग सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय उन लोगों के जो कि इंडोर सोते हैं, जो अंदर कमरों में सोते हैं। दूसरा ये उसने ये कहा था कि जो लोग नेट यूज़ करते हैं, मतलब मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, उनको भी मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। विंडोज़ वगैरह बंद रखें ताकि जिससे मॉस्किटो जो है वो स्प्रेड एंटर ना हो आपके रूम में, घर में एंटर ना हो, तो जब एंटर नहीं होगा तो वो आपको बाइट भी नहीं कर सकेगा। और वो वाले पीपल जो स्मोकी एरियाज़ के पास रहते हैं, जो धुएं के पास रहते हैं, उनसे भी क्या होता है कि मॉस्किटो क्या होता है, स्मोक की वजह से डेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर डिसीज़ कॉज नहीं करता। तो AFA किंग ने ये 3 ऑब्जर्वेशंस की थी, जिसने इसने कहा था कि प्लाज्मोडियम ऐसे। उसने फिर हाइपोथेसिस दी थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मलेरियल पेशेंट, के प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया की कोज है तो उस प्लाज्मोडियम को शुड प्रेजेंट, हमें मतलब प्रेजेंट होना चाहिए मलेरियल पेशेंट के, कि जो वो वाले मलेरियल पेशेंट्स होते हैं, वो वाले पेशेंट जिनको मलेरिया होता है, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम हर हाल में होना चाहिए। ये उसने डिडक्शन यही दी थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मलेरियल पेशेंट। देन उसके बाद आता है रोनाल्ड रेस, एक आर्मी फिजिशियन है। इसने क्या किया था, इसने स्पैरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया था, इसने स्पैरोज ली थी, हेल्दी स्पैरोज ली थी, उन हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया था एनोफिलीज मॉस्किटो से। ये स्पैरो क्या थी, हेल्दी थी, ठीक है। इन हेल्दी स्पैरो से इसने क्या कहा, ये एनोफिलीज कौन सी थी, इन्फेक्टेड थी, ठीक है। इन एनोफिलीज में इन्फेक्टेड थी, इसका मतलब इन एनोफिलीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन एनोफिलीज मॉस्किटो। उसने क्या कहता है कि एनोफिलीज को ये जो हेल्दी स्पैरोज थी, इनको बाइट करवाया था। और एंड आफ्टर सम टाइम उसने क्या देखा, बाइट करवाने के बाद देखा कि जो एनोफिलीज के अंदर प्लाज्मोडियम था वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, इन हेल्दी स्पैरोज में। एंड आफ्टर सम टाइम्स दीज स्पैरोज बिकम इफेक्टेड बाय मलेरिया, कि जो इन स्पैरोज को भी आफ्टर सम टाइम्स क्या कौन सी कॉज होगी, मलेरिया की। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी उसने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, उसको उसके ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा, और वो मॉस्किटो, वो एनोफिलीज जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगी तो वो अपने स्लाइवा के थ्रू स्पैरोज की ब्लड में क्या कर देगी, प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। बेसिकली एनोफिलीज मॉस्किटोस के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आया,
एनोफिलीज मॉस्किटोज ने कहीं ऐसी जगह बैठी होंगी जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहा होगा। एंड ये वाली मॉस्किटोज किसी ऐसी स्पैरो पे गई होंगी जिनको मलेरिया होगा, ऑलरेडी इफेक्टेड। ये एनोफिलीज मॉस्किटोज के पास कहाँ से आया? जो ऑलरेडी मलेरियल स्पैरो होंगी, ऑलरेडी मलेरियल जो इफेक्टेड स्पैरो होंगी, उसको इस हेल्दी एनोफिलीज ने बाइट किया होगा। इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया, इसके अंदर भी मलेरिया की कॉज होगी, तो ये भी क्या होगी? इन्फेक्टेड होगी। मॉस्किटोज जब प्लाज्मोडियम कहीं से भी इंजेक्ट करता है अपने अंदर, तो क्या होता है? वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में जाता है, उस स्टमक में जाके अपने आप की रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। क्या होता है? एनोफिलीज के स्टमक में जाके वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। जब उसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है स्टमक में, देन वो कहाँ पे आता है? उसके सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं? सलाइवा में होते हैं। एंड देन ये सलाइवा क्या करेगा? अपने सलाइवा से जब वो बाइट करेगा स्पैरो को, एक हेल्दी स्पैरो को, तो अपने सलाइवा के थ्रू क्या करेगा? स्पैरो के ब्लड में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्दी स्पैरो को भी क्या करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे भी प्रूव हुआ कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो मेन कॉज है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। कि स्पैरो इन्फेक्टेड एक मॉस्किटो क्या करेगी? जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगी तो उसके सलाइवा से क्या होगा? मलेरिया प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद उसने ये स्पैरोस पे दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया था ह्यूमंस पे। उसने क्या किया था? उसने 100 पीपल लिए थे, मलेरियल पेशेंट लिए थे, और इन मलेरियल पेशेंट को पे अलाउ किया था कि क्यूलेक्स, एक मॉस्किटो है, क्यूलेक्स को बाइट करने के लिए। क्यूलेक्स बिल्कुल हेल्दी था, तो इसने क्या किया कि 100 पीपल्स में से जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनको क्या बाइट करवाया? क्यूलेक्स को बाइट करवाया। कि जब क्यूलेक्स एक मॉस्किटो है फीमेल, जब इसने इन पेशेंट्स को बाइट किया तो इसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम आ गया। इसके सलाइवा में, इसके ब्लड में क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। ये प्लाज्मोडियम इसके स्टमक में डिवाइड किया, रिप्रोड्यूस करके उसके बाद ये कहाँ पे आ गया? उसके सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ पे आ गया? उसके सलाइवा में। जब मॉस्किटो के सलाइवा में प्लाज्मोडियम आ गया, और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन पे जाएगा, बाइट करेगा, जब किसी भी हेल्दी पर्सन को जब ये बाइट करेगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से उसके सलाइवा से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी भी हेल्दी पर्सन के ब्लड में। यहाँ से क्या होगा? प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स से उसने ये बात प्रूव की कि प्लाज्मोडियम जब भी किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है, तो उसके ब्लड में कोई भी मॉस्किटो जब मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है, आइदर इट्स क्यूलेक्स और एनोफिलीज, तो क्या करते हैं कि उसके मलेरियल पेशेंट के ब्लड से क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम ले लेते हैं अपने स्टमक में। क्या करते हैं? उनके स्टमक में क्या करती हैं? मॉस्किटोस रिप्रोड्यूस करती हैं। तो वहाँ पे से रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट होती है, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स मॉस्किटोस के ग्लैंड्स में आ जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? सलाइवा में। सलाइवा कहाँ पे होता है? माउथ में। तो जब ये मॉस्किटोस किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करते हैं, या किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर बैठ जाती हैं, या पानी के ऊपर बैठ जाती हैं, तो क्या होता है? अपना सलाइवा से प्लाज्मोडियम, जब भी वो बाइट करेंगे तो अपने सलाइवा से प्लाज्मोडियम उसके पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे, फूड में कर देंगे, या कि जिस हेल्दी पर्सन की बॉडी के ऊपर बाइट करेंगे उसके ब्लड पे कर देंगे ट्रांसफ़र। तो इस तरह क्या होता है? प्लाज्मोडियम ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम मॉस्किटोस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लास्ट में उसने क्या बताया कि जो अगर स्पैरोज में जो मलेरिया कॉज करती है, उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलीज, और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मलेरिया कॉज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्यूलेक्स। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर स्टडी ऑफ मलेरिया, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।